नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम हियर। चलिए लेडीज़ पैंट की कटिंग और स्टिचिंग शुरू करते हैं। तो मैंने फैब्रिक को दो पैनल में डिवाइड कर दिया। ये फ्रंट पैनल है और बैक पैनल अभी नहीं है। तो ये मैं इसकी लेंथ बता देती हूँ। ये 48 इंच मैंने इसकी लेंथ रखी है और चौड़ाई में ये मैंने रखा है 15.5। तो ये डबल फोल्ड करके बिछाया हुआ है फ्रंट पैनल को। और शुरुआत में पहले मैं 2 इंच की एक लाइन यहाँ पे लगा दूंगी जो कि इलास्टिक फोल्डिंग के लिए है। तो इलास्टिक फोल्डिंग की ये लाइन मैं यहाँ पे डॉट लगा दिया है मैंने, जिससे कि बराबर से लाइन बन जाए। तो ये लाइन बन चुकी है। अब इसी लाइन से नीचे मैं जो तैयार माप है मतलब पैंट की वो डालती हूँ। तो 37 है, 37 इंच। तो 37 इंच पे यहाँ पे मैं डॉट लगा के और इस पे एक फर्म लाइन बना देती हूँ। अब नीचे का जो एक्स्ट्रा कपड़ा 2 इंच का बचा है वो बॉटम फोल्डिंग में आएगा। अब मैं कमर के लिए जो मेज़रमेंट बता रही हूँ तो वो हिप के अनुसार होगा। 44 हिप है तो उसको 4 से डिवाइड करेंगे, 11 आएगा। और उसमें 2.5 इंच की लूजिंग ऐड करेंगे तो 13.5 आएगा, जिसमें आधा इंच जो है वो सिलाई मार्जिन का है। तो अब इस डॉट के नीचे आसन के लिए जो नाप लेंगे वो भी 13.5 लेंगे, जिसमें आधा इंच सिलाई मार्जिन है। तो पहले मैंने जो डॉट लगाया है, पहले मैं इस पे फर्म लाइन बिछा ले रही हूँ। फर्म लाइन कर लेने के बाद अब ये दोनों डॉट ऊपर वाली नीचे वाली डॉट मिलाएंगे तो ये आसन की लंबाई की ये लाइन बन जाएगी। तो इस तरह से ये इतना कंप्लीट कर लेते हैं। और उसके बाद जहाँ पर ये डॉट लगी उसके आगे 2.5 इंच पर और डॉट लगाते हैं, जिसमें 1/2 इंच सिलाई मार्जिन है। तो इस पे कर्व ड्रॉ कर देंगे तो आसन की गोलाई निकल आएगी। अब जहाँ इस पे 2.5 इंच का मार्क किया था और पीछे यहाँ तक मैं इसको नाप के और इसका सेंटर निकाल लूँगी। तो देखिए यहाँ से और पीछे तक की जो लंबाई है वो 15.5 है। तो 15.5 पे मैंने यहाँ डॉट लगा, वो उसका सेंटर निकाल के डॉट लगा के अब इसी डॉट को मैं नीचे कंटिन्यू करूँगी लाइन के साथ, और जो कि नीचे बॉटम वाली लाइन पे कट करेगा। अब मैं बॉटम जो ले रही हूँ 7 ले रही हूँ, जिसमें दोनों साइड 1/2 इंच देंगे सिलाई मार्जिन के लिए। तो एक साइड 3.5 और दूसरे साइड 3.5 पे ये बॉटम लाइन मैंने कंप्लीट करी है। अब ये जो इधर वाली 3.5 वाली मार्क है उसको यहाँ से मिलाएंगे ऊपर पे शेपर की सहायता से। और शेपर नहीं है तो डायरेक्ट स्केल से भी मिला सकते हैं। और यहाँ पर आगे वाली डॉट को नीचे वाली 3.5 वाली डॉट से मिला देंगे। तो इस तरह से पूरा पैंट की कटिंग निकल के आ जाती है। अब जो भी लाइन बाहर की है उस पे काट लेंगे। तो मेरे साइड वाला जो ये पार्ट है ये यहाँ पर बंद है। तो जहाँ तक ये लाइन बनी हुई है वहाँ तक इसको कट कर लेंगे और आगे लाइन पे कटिंग दे देंगे। इस साइड भी पूरी कटिंग दे देंगे बाहर वाली लाइन पे। तो ये फ्रंट पैनल बन के तैयार हो गया है। अब इसके नीचे बैक पैनल को मैंने बिछा लिया है ये डबल फोल्ड करके। और ये 2 इंच एक्स्ट्रा है, ये चौड़ाई में भी और लंबाई में भी 2 इंच एक्स्ट्रा लिया है मैंने। तो चलिए पहले इसकी जो ये लाइन है ये ऊपर तक कंटिन्यू करते हैं और उसके बाद 2-2 इंच पे मैं डॉट लगाती जाऊंगी पूरा नीचे तक, जितना 2 इंच एक्स्ट्रा मुझे लेना है।
तो ये डॉट फिर बाद में फर्म कर देंगे। अब मैं यहाँ पर आ गई हूँ आसन की गोलाई पर, और अब इसके नीचे पहले इसको मैं लाइन लगा दूँ, इस पे फर्म कर दूँ डॉट्स को। तो ये डॉट लगा जो थी वो लाइन बना दी है मैंने। अब इसके आगे फिर 2 इंच लेते जाएंगे नीचे बॉटम तक। तो ये पूरा नीचे तक कंटिन्यू कर देंगे डॉट को। अब शेपर की हेल्प से इस पे फर्म लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो इस तरह से ये पूरी इस साइड की कंप्लीट होती है बैक पैनल की। अच्छा, इसमें क्या है कि अभी इसमें क्रॉच कर्व और बनाना है, ये ना आसन की गोलाई। तो सेम पीछे की तरफ जो फ्रंट पैनल है उसी के अनुसार बना देंगे। अब ऊपर आते हैं यहाँ पर इलास्टिक वाली जगह पे। तो देखिए यहाँ पे एक एक्स्ट्रा कटिंग देंगे, जिस तरह मैं दिखा रही हूँ। देखिए ये फ्रंट पैनल है और नीचे बैक पैनल है। तो जहाँ पे फ्रंट पैनल ख़त्म हो रहा है वहाँ तक पूरा ऊपर से मिला देना है बैक पैनल को। और ये फ्रंट पैनल को जहाँ पे इसकी लाइन नीचे ख़त्म होती है और जहाँ पर इस ऊपर की तरफ उधर जहाँ पर अभी बैक पैनल की लाइन गई है वहाँ तक मिला देना है। तो इस तरह से ये कटिंग देनी है इस पे ऊपर जहाँ इलास्टिक लगेगी। अच्छा, इस साइड बिल्कुल सेम जो फ्रंट पैनल है बिल्कुल सेम उसी के साथ ही कटिंग दे देंगे। यहाँ पर कोई बदलाव नहीं करना है। बस इसको भी, ये भी यहाँ पर बंद है तो ये खोलते जाएंगे यहाँ पर जहाँ तक बंद हिस्सा है, और जहाँ से कटिंग शुरुआत करनी है वहाँ से कटिंग दे देंगे नीचे तक। इस साइड भी सेम वैसे ही कटिंग देंगे जैसे इसमें ड्रॉ है लाइन। अब ऊपर यहाँ पर वेस्ट के पास जो लाइन मैं बनाई हूँ उसी पे कटिंग दे देंगे। तो ये फ्रंट पैनल वाली कटिंग करेंगे इस तरह से, और पीछे बैक पैनल की जो लाइन बनाई है ये वाली, उस पे इस तरह से कटिंग देनी है। तो इस तरह से दोनों पैनल कट के रेडी हो गए हैं। अब स्टिचिंग करेंगे तो पहले ये आसन दोनों की अलग अलग अपने में जोड़ेंगे। तो यहाँ मैं पहले ये आसन की सिलाई दे देती हूँ। तो डबल स्टिच से इसको कंप्लीट करेंगे दोनों पैनल्स की। यहाँ बैक पैनल देखिए मैंने सीधा करके बिछाया हुआ है, आसन जुड़ चुका है। और ये फ्रंट पैनल इस पे उल्टा करके बिछाया है और देखिए इसका भी आसन जुड़ चुका है। अब आते हैं साइड की सिलाई देनी। ये दोनों पैनल की अब आपस में सिलाई देंगे। तो इधर देंगे और इस साइड देंगे। तो इसको भी कंप्लीट करते हैं। तो इस पे भी शुरुआत कर दी है मैंने यहाँ पर, और नीचे पौचे तक जाकर फिर टर्न करके और इसको डबल सिलाई में कंप्लीट करेंगे। तो इस तरह से दोनों साइड कंप्लीट हो जाने के बाद अब आते हैं नीचे के बॉटम पे, इसकी कंप्लीट करेंगे सिलाई। तो जहाँ तक 2 इंच है वहाँ पर फोल्ड करके और 2 इंच के अंदर डबल फोल्ड करेंगे। 2 इंच पर एक फोल्ड लगा के और बीच में फिर डबल फोल्ड करके इसको एक सिलाई से कंप्लीट करेंगे। तो इस तरह बॉटम फोल्डिंग कंप्लीट हो गई है। अब बीच में आते हैं आसन के नीचे फिटिंग वाली सिलाई देने। तो यहाँ मैंने पौचे से शुरुआत कर दी है इसकी,
और आसन तक जाके, मतलब आसन के बिल्कुल बीच में जाकर टर्न कर जाएंगे और फिर उसी पोंचे तक आ जाएंगे। तो डबल सिलाई एक साइड इस तरह कंप्लीट करेंगे और दूसरे साइड भी यही प्रोसीजर अपनाएंगे। तो इस तरह आसन पे 4 सिलाई लग के पक्का हो जाता है। और ये देखिए इतना नीचे का कंप्लीट हो जाने पर ऊपर आते हैं। 2 इंच की फोल्डिंग जो मैंने रखी थी उसको इस तरह से फोल्ड करेंगे और 2 इंच के अंदर 2 फोल्ड फिर करेंगे बाद में। तो एक फोल्ड तो बहुत पतला रहेगा, दूसरा फोल्ड इलास्टिक की चौड़ाई के बराबर रखेंगे या थोड़ा सा उससे ज़्यादा। तो इसको प्रेस से भी सेट किया जा सकता है, क्योंकि इसको सेट करने में हाथ से प्रॉब्लम होगी। तो प्रेस से मैंने सेट करके इस पर चारों तरफ सिलाई कर दी है। बीच में थोड़ा सा गैपिंग रखी है इलास्टिक डालने के लिए। अब इलास्टिक किस के मेज़रमेंट के अनुसार लेंगे, देखिए ये देखिए इस तरह से लंबाई में पूरा इसको फैला देंगे और 4 इंच की लूजिंग एक्स्ट्रा रखेंगे। तो एक साइड पे ही इसको नापना है, राउंड करके नहीं नापना है। और 4 इंच की लूजिंग एक्स्ट्रा दे देंगे। तो जहाँ तक 4 इंच की लूजिंग ख़त्म हो रही है वहाँ पर मैंने कट कर लिया और बड़ी वाली सेफ्टी पिन की सहायता से जो स्पेस मैंने रखी थी ओपन, वहाँ से इसको इंसर्ट करेंगे और फिर इंसर्ट करने के बाद पूरा राउंड में घुमाते घुमाते फिर वहीं पर दूसरा एंड ले आएंगे और बीच में मशीन से स्टिच कर देंगे। तो यहाँ पे मशीन पर इसको अच्छे से स्टिच कर लेंगे और फिर जो पार्ट खुला था उस पर दोबारा यहाँ पर बंद कर देंगे स्टिच करके। बीच बीच में मैंने 4 जगह इसमें इस तरह से बेड़ी सिलाई दे दी है, जिससे कि इलास्टिक पलटे नहीं। देखिए ये है हैंड मशीन और इसमें ना बीच में कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं लंबी सिलाई से, तो मैंने बीच बीच में 4 सिलाई दे दी है और इस तरह से पूरी प्लाज़ो बन के रेडी हो जाती है। ये देखिए ये ऊपर का पार्ट है, पीछे का देखिए बैक और फ्रंट इस तरह से रहेगा। नीचे बॉटम हो गई है, बीच में ये आसन वाली हो गई है। इस तरह से पूरी लेडीज़ पैंट बन के तैयार हो चुकी है। सो थैंक यू वॉचिंग फ्रेंड्स।